हे दोस्तों, सो ये वीडियो होने वाली है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 का एपिसोड 46। लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि सोवेन हान फ्रैंक को मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है, जिसकी वजह से ब्लैक अलायंस के लोग सोवेन की मार मार के हालत खराब कर देते हैं और उसको मारने वाले ही होते हैं। लेकिन उससे पहले वहां पर मेडिसा अपनी एंट्री करती है और सोवेन को ब्लैक अलायंस की पावरफुल चेन से उसको बचा लेती है। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सोवेन अपनी एकेडमी में बैठ के कल्टिवेशन कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी फ्लेम उसके आसपास घूमने लग जाती है। अपनी कल्टिवेशन पूरी करने के बाद सोवेन देखता है कि उसके मुंह से पॉइजन नहीं निकल रहा होता है। फिर सोवेन सोचता है कि शायद मैग्मा वर्ल्ड के अंदर इतने टाइम से रहने की वजह से मेरे अंदर का पॉइजन भी खत्म हो चुका है। फिर सोवेन उस समय के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर हान फ्रैंक ने अपने पावरफुल लायन बीस्ट को यूज करा था। सोवेन सोचता है कि हान फ्रैंक की तरह मैं अभी अपनी फ्लेम को इतने अच्छे तरीके से यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाली हेवनली पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सभी हेवनली पावर में से नंबर 1 पर आती है, इसीलिए मुझे इसका कोई नाम भी रखना पड़ेगा। सो इसका नाम होगा ग्रेस लोटस फ्लेम। फिर सोवेन सोचता है कि अगर मुझे अपनी दोनों ही हेवनली फ्लेम्स को अच्छे से यूज करना है तो मुझे दोनों ही फ्लेम्स को अच्छे से कंट्रोल करना भी आना चाहिए। तभी सोवेन को याद आता है कि अब उस फाइटिंग टेक्निक को खोलने का टाइम आ चुका है जो कि उसको यूनियन ने दी थी। फिर वो निकाल कर सोवेन उसको देखने लगता है और पास्ट की बातों को सोचता है जहाँ पर यूनियन ने उसको वो टेक्निक दी थी और बोला था कि जब तुम तावांग लेवल पर पहुंच जाओगे तब तुम इसको खोल कर देखना। फिर सोवेन वापस से प्रेजेंट में उस रोल की तरफ देखता है और बोलता है कि आखिर इसको खोलते कैसे हैं। फिर सोवेन को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो अपने फ्लेम को उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक पावर से आ जाती है। वो अपने आप ही उड़ने लगता है और फिर वो जैसे ही खुलता है वहाँ पे एक रोशनी से आती है, जिसकी वजह से सोवेन एक अलग ही दुनिया में चले जाता है। सोवेन ये सब देखकर बोलता है अरे आखिर मैं कहाँ आ गया। तभी उसको एक आवाज आती है, वो बोलती है ये एम्परर टेक्निक जो कि आर्ट ग्रेग की है, और वो बोलती है कि इस टेक्निक को बनाने की पावर सिर्फ एक गॉड के पास होती है। और वो बताती है इस टेक्निक के 5 स्टेज है। पहला माउंटेन ओपन सील, दूसरा टर्निंग सील, थर्ड सील ऑफ अनाइलेशन, फोर्थ एंशिएंट एम्परेंस सील, फिफ्थ सील ऑफ आर्ट्स। वो बात बताती है कि अगर कोई भी इस 5 टेक्निक को सीख जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए उसको मिनिमम तावांग लेवल पर होना जरूरी है, तभी तुम इनका कल्टीवेशन कर सकते हो। ये बातें सुनकर सोवेन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि ये आखिर में कितनी ज्यादा खतरनाक होगी जब इनके नाम ही इतने ज्यादा खतरनाक है। तो तभी सोवेन देखता है कि उसके चारों तरफ गोल्डन फ्लेम्स ही आने लग जाती है, जिसको देखकर सोवेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर सोवेन ऊपर की तरफ देखता है तो उसको दिखता है तो वहाँ से एंट्री हो रही होती है यूनियन की, जो कि बहुत ही कमाल तरीके से नीचे आ रही होती है, जिसको देख के सोवेन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर यूनियन भी नीचे आती है और सोवेन को बड़े ही प्यार से अपने पास बुलाती है। सोवेन सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास भागता हुआ जाता है और उसको गले लगा लेता है। दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर बड़े ही प्यार से घूम रहे होते हैं। तब सोवेन यूनियन को छोड़ता है। यूनियन बोलती है कि तुमने आखिर में उस रोल की सील को तोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं तुमसे मिल पाई, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि तुम तावांग लेवल पे पहुंच गए। और ये जो एम्परर सील है ये हमारे क्लाइंट के सबसे पावरफुल सील है, और ये लास्ट की 2 सील्स के बारे में तो मैं भी कुछ नहीं जानती, क्योंकि मैंने भी अब तक सिर्फ 2 ही सीलों को सीखा है। तो जैसा कि अब आप तावांग लेवल पर पहुंच चुके हो तो आपको ओपन माउंटेन सील को सीखना चाहिए, और जो सेकंड सील है उसको जब तुम तावांग लेवल पर पहुंच जाओगे तब उसको तुम सीखना। और जो एशियन एम्परेंस सील है वो हमारे क्लाइंट के सबसे सीक्रेट सील्स है। इसी वजह से अगर ये टेक्निक किसी और को पता चली तो हमारे क्लाइंट के लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और साथ ही तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएंगे। इसीलिए तुमको मेरे से प्रॉमिस करना होगा कि तुम इसका इस्तेमाल कभी नहीं करोगे। जब तुम्हारी जान खतरे में होगी तभी तुम इसका इस्तेमाल करोगे। फिर लास्ट में यूनियन बोलती है कि तुम्हारी यूनियन तुमको बहुत मिस करती है, और फिर धीरे धीरे यूनियन का वो मैसेज जाने लगता है। और लास्ट में यूनियन उसको बोलती है कि तुम अपना बस ध्यान रखना। जिसके बाद यूनियन वहाँ से चली जाती है और सोवेन वहाँ पर अकेला खड़े होकर बस ये सब देखता ही रह जाता है। और फिर वापस सोवेन अपनी एकेडमी में आ जाता है और फिर सोचता है कि यूनियन बस तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुमको जरूर वापस लेने आऊँगा, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं तुमको जरूर ढूंढ लूंगा। फिर वापस से सोवेन कल्टीवेशन करने लगता है और वापस से उस स्क्रॉल के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर वो ओपन माउंटेन सील को सीखने लग जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सोवेन को उसके रूम में दिखाया जाता
जाता है। उस समय आधी रात हो रही होती है। तभी वहाँ पर श्याओ यू सोवियन के भाई श्याओ ली को वहाँ पर लेकर आ जाती है। तभी सोवियन भी उसके पास जाता है। वो सोवियन की बॉडी की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हारी इंजरीज को क्या हो गया, क्या वो अब ठीक है? तभी सोवियन हंसता है और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा जेंटल हो गई हो, मैंने तो तुमको कभी इस तरीके से नहीं देखा। सोवियन की ऐसी बातों को सुन के श्याओ यू थोड़ा सा शर्मा जाती है, क्योंकि काफी समय से सोवियन ने उससे इस तरीके से बातें नहीं की थी, जिसकी वजह से श्याओ ली भी हंसने लगता है। और फिर सोवियन उस बात को कट करते हुए उन दोनों को बोलता है कि अरे खड़ी क्यों, आओ ना बैठो। अब श्याओ यू सोवियन से बोलती है कि सोवियन तुमको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि तुम हमारे श्याओ क्लैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम 2 साल पहले फॉरेन हार्ट फायर को लेने के लिए स्वेलिंग पाइथन के अंदर चले गए थे, तब हम कितना ज्यादा परेशान हो गए थे। तुमको ये बात तो पता ही होगी कि अगर तुमको कुछ हो गया तो फिर श्याओ फैमिली के अपमान का बदला और कोई भी नहीं ले पाएगा, इसीलिए तुम हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तभी सोवियन अपने पास्ट की बातों को सोचने लगता है, जहाँ पर गमा एम्पायर के लोग सोवियन की फैमिली और उसके पापा की बहुत गंदी बेइज्जती कर रहे थे। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोवियन बोलता है कि हमको बदला लेने के लिए हमें पावर की जरूरत है। इसके बाद वो अपनी फायर पावर को निकाल कर उसको दे देता है और बोलता है कि इस फायर पावर को तुम रख लो, क्योंकि अभी ये मेरी जरूरत की नहीं है, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए इनर कोर्टियार से बाहर जा रहा हूँ। ये सुनकर श्याओ यू पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? सोवियन बताता है कि मैं यहाँ से गमा एम्पायर जाऊंगा, जिस पर श्याओ यू बोलती है कि तो तुम पक्का इसके बाद यूनियन क्लैन जाओगे ना? अगर तुम जाओगे तो फिर तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि यूनियन क्लैन में मेरे क्लैन के कितने लोग अभी भी जिंदा है। जिस पर सोवियन बोलता है कि वहाँ पर अभी डेडली फाइट चल रही है और मुझे वहाँ पर जाकर फाइट करना है, जिसकी वजह से मैं तुमको वहाँ पर अभी नहीं लेके जा सकता हूँ, इसीलिए तुम यहीं रुको। मैं और श्याओ ली वहाँ पर जाकर एक डेडली मैच करने वाले हैं। तभी श्याओ ली बोलता है कि मेरे पास ना एक प्लान है। जैसा कि हान फ्रैंक के मरने के बाद ब्लैक अलायंस पूरी तरीके से खराब हो चुका है, तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ पर जितने भी पावरफुल लोग हैं उनको अपनी तरफ कन्विंस कर हमें अपनी टीम में ले लेना चाहिए, क्योंकि वो पावरफुल लोग हमारे फ्यूचर में मदद कर सकते हैं। सोवियन बोलता है कि जैसा कि वो लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या वो हमारी बात मानेंगे? श्याओ ली बोलता है कि हमें उनको अपनी तरफ कन्विंस करना ही होगा, क्योंकि अगर हमें गमा एम्पायर और यूनियन क्लैन को हराना है तो हमें उनकी सपोर्ट लेनी ही पड़ेगी। सोवियन कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर यही रास्ता है तो हमें सबसे पहले ग्रैंड एंडल से बात करनी पड़ेगी। श्याओ ली खुश होता है और खड़ा होता है और बोलता है कि अगर ग्रैंड एंडल मान गए तो सच में हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा और हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत भी नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 द्वावांग लेवल के लोगों की लड़ाई हो रही होती है। ये सब देखकर आइस एम्परर बोलते हैं कि आखिर तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? वो दोनों इस बार में कुछ भी नहीं बताते, ऊपर से अपने पावरफुल बीस्ट को आइस एम्परर के ऊपर अटैक करते हैं। इसकी वजह से आइस एम्परर भी अपने ड्रैगन को बाहर निकालते हैं और उन दोनों वॉरियर के ऊपर अपने अटैक को करते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों वॉरियर के अटैक तो ड्रैगन अटैक के सामने बच्चों वाला अटैक लगने लग जाते हैं और उन दोनों के अटैक की चूर हो जाते हैं और एक की तो हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है और उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए वो अपने आइस टिगलर से अटैक करते हैं। तभी वहाँ पर एक और द्वावांग वॉरियर आ जाता है उनको बचाने के लिए और उन दोनों को ही लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उस टाइम पर आइस एम्परर उस लास्ट वाले अटैक को देखकर समझ जाते हैं। ये लास्ट वाला अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था और ये लास्ट वाला अटैक यूनियन क्लैन का था। इसका मतलब कि वो दोनों वॉरियर भी यूनियन क्लैन के ही थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोवियन ग्रैंड एंडल के पास आ जाता है और अपना प्लान बताने लगता है कि वो ब्लैक अलायंस के पावरफुल लोगों को अपने में मिलाना चाहते हैं। वो सोवियन के प्लान को सुनकर बोलते हैं कि हाँ, इससे एक फायदा हो सकता है कि तुम अपनी उस फौज को लेकर गमा एम्पायर पे हमला कर सकते हो। सोवियन शर्माता हुआ बोलता है कि हाँ, अब आपसे क्या शर्माना, आपको तो मेरी सारी बातें पता ही चल जाती हैं। सुक्वेन बोलते हैं कि हाँ, ये बात सोचने लायक तो है, क्योंकि इससे तुम्हें काफी फायदा भी हो सकता है और वैसे भी हम तुम्हारी किसी भी बात को टाल तो सकते नहीं है और साथ ही इनर कोर्टियार तुम्हारे फॉरेन हार्ट पाइथन की डिमांड जो कर रहा है। सोवियन थोड़ा सा परेशान होता है और बोलता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर मैं आपको फॉरेन हार्ट पाइथन दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। आप ऐसा मत बोलिए, क्योंकि इनर कोर्टियार की वजह से ही मुझको बहुत कुछ मिला है। सुक्वेन बोलते हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारे पीछे बहुत सारे पावरफुल लोग पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारे पीछे वो लड़की पड़ी है, पता नहीं वो कौन है और कहाँ से आई
आई है। सोवेन सुक्वेन को बता देता है कि वो लड़की क्वीन मेडिसा है, जिसको सुनकर सुक्वेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खड़े होकर बोलने लग जाते हैं कि क्या क्वीन मेडिसा तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो किसी को भी चींटियों की तरह मसल के फेंक सकते हैं। उनका नेचर एक किलर नेचर होता है, उनके सामने अगर कोई भी आ जाए तो पहले ही अपने आप को सरेंडर कर देता है। सोवेन ये सब सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि अब पीछे पड़ गई तो क्या ही कर सकते हैं, और फिर सुक्वेन से अपनी नजरें छुपाता हुआ वहाँ से भागने लगता है। सुक्वेन बोलते हैं कि ये लड़का हमेशा जल्दी में रहता है, कभी पूरी बातों को सुनता ही नहीं है। मुझे इसे एक और बात बतानी थी कि भले ही मेडिसा बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, वो किसी को भी चींटियों की तरह मसल सकती है, लेकिन अगर उसको कभी कोई कन्विंस कर ले तो वो हमेशा उसका साथ भी देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा सोवेन उड़ता हुआ जंगलों के बीच से जा रहा होता है और फिर एक पहाड़ पर रुक जाता है और बोलता है कि मुझको पता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो, छुपने की ज़रूरत नहीं है, सामने आ जाओ। तभी आसमान में एक बिजली की तरह होल सा बन जाता है और वहाँ से निकल के आती है हमारी क्वीन मेडिसा। सो दोस्तों, यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ।